नमस्कार। बृहस्पति के गोचर को लेके काफी ज्यादा शोर मचा हुआ है कि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। हम सब लोग इन सब बातों को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्यों होते हैं और किस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। नॉर्मली हम करते क्या हैं कि हम वीडियोस में देखने का प्रयास करते हैं कि बृहस्पति का गोचर इन राशि वालों को देगा अपार धन, इनकी लॉटरी लग जाएगी, इनकी किस्मत बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये सब बातें सुनते हैं, खुश हो जाते हैं। उसके बाद गोचर निकल जाता है, उल्टा कई बार परेशानी देखने को मिलती है, तो समझ में आता नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली थी कहाँ। तो हमारे मन में कन्फ्यूजन होता है, उसके बाद फिर हम इधर उधर भागते हैं। अगर हमें सही तरीका पता लग जाए कि भाई हमें गोचर को कंसिडर क्यों करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और एग्जैक्टली देखना कैसे है कि हमारे लिए एग्जैक्टली सही है या गलत है, तो यहां पर आज हम 2 पॉइंट पे बात करेंगे। नंबर 1, गोचर क्या है और कैसे काम करता है। सेकंड, देखने का सही तरीका क्या है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारी राशि कौन सी है, अब हम वहां पे बताते हैं कि साहब कुंभ राशि वाले हैं या मकर राशि वाले हैं या कर्क राशि वाले हैं, इनकी लॉटरी लगेगी, लेट फॉर एग्जांपल। तो अब कुंभ राशि के लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, हर राशि के अलग अलग करोड़ों की क्वांटिटी में लोग हैं, तो वहां पर आपको क्या करेंगे कि भाई वो एक कॉमन सी प्रोडिक्शन सभी राशि वालों के लिए दे दी, तो वो कोई मैच नहीं करेगी। कुछ की मैच कर जाएंगे, तो वो तो एक कॉमन सी बात आ गई कि 10 लोग बैठे हैं और आपको हम जाके कह दें कि आज तुम जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो 10 घर से निकलेंगे तो किसी एक दो के साथ तो अच्छा हो ही जाएगा, एक दो खराब होगा, तो एक कॉमन सी चीज है। दैट इज नॉट प्रोडिक्शन। एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, उस बात को समझना है। तो यहां पर गोचर क्या है और कैसे काम करता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सौर मंडल में जो प्लैनेट है वो मूव करते रहते हैं, सबकी अपनी अपनी स्पीड है, उस स्पीड के बारे में आगे बात करेंगे। तो वो स्पीड के समय में लिया गया स्क्रीनशॉट हमारी कुंडली बन जाती है कि फोटो खींच ली जब हम पैदा हुए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो उस समय का जो मूवमेंट था वो हमारी कुंडली के अंदर दिखाई देगा कि आपके सूर्य इस वक्त उस समय मेष राशि में था, चंद्रमा इस राशि में था, तो वो एक पिक्चर आ गई। मगर वो वहां पे रुके नहीं, वो तो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो अपना इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डालते रहते हैं। हम अपनी लगन कुंडली के माध्यम से क्या देखते हैं कि भाई जिस समय हम पैदा हुए उस समय प्लैनेट की क्या पोजीशन थी, क्योंकि आपकी लगन कुंडली आपके ओवरऑल लाइफ का पिक्चर दे देगी कि आपकी पूरी जीवन में ये चीजें अच्छी रहेंगी, ये खराब रहेगी, इन चीजों को लेकर परेशानी रहेगी, तो ये सेक्टर आपके अच्छे रहेंगे, ये खराब रहेंगे, तो ये आपकी लगन कुंडली बता देगी। फिर आप लगन कुंडली से और क्या देख सकते हैं कि भैया कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से खराब है। जो अच्छे हैं उनकी महादशा अच्छा फल देगी, जो खराब है उनकी महादशा अंतरदशा खराब फल देगी। बात समझ में आ गई। मगर जब हम किसी महादशा से गुजर रहे होते हैं, जैसे शनि की महादशा है तो 19 साल की आ गई, अब किसी की 2020 में स्टार्ट हुई, 2039 में खत्म होगी, तो उसने अपनी कुंडली के हिसाब से कैलकुलेट किया कि मेरा शनि तो यहाँ पर कुंडली में खराब है, तो 19 साल जो है वो यानी कि उसके खराब चले गए, तो वो तो टेंशन में डिप्रेशन में आ जाएगा कि उसको कह देगा कि 19 साल खराब चले गए। ऐसा नहीं है। उस 19 साल के पीरियड में जो अंतरदशाएं आएंगी वो खराब और अच्छे रिजल्ट की को कम ज्यादा करती रहेंगी। मान लिया शनि की महादशा खराब है, अंतरदशा खराब आएगी, पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो अंतरदशा का होगा 1-1.5 साल का, वो परेशानी ज्यादा देगा। उसके बाद कोई ऐसी अंतरदशा आ गई जो ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकती है, तो वहां पे उधर से प्रॉब्लम थी, इधर से सपोर्ट मिल गया, तो वहां पे आदमी को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। मगर करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है, उसके लिए गोचर को देखना पड़ता है कि अभी मेरा समय कैसा चल रहा है, या अभी आने वाले 8 महीने साल भर कैसा जाने वाले हैं। तो उसके लिए हम गोचर को कंसिडर करते हैं करंट की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। एनालाइज करने के 2 तरीके हैं। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो गोचर की बात करते हैं, महादशा की बात करते हैं, लाल किताब के थ्रू देखते हैं तो वर्षफल पे आ जाते हैं। तो वर्षफल का कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, इसकी बात हम समय समय करते रहे हैं। और क्योंकि हम गोचर को देख लें या वर्षफल को देख लें, अगर एनालाइज करने का तरीका सही है तो रिजल्ट एक ही आएगा। मगर उपाय जो किए जाएंगे, मान लिया हमने गैस किया कि हमारा गोचर
अच्छा चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर खराब चल रहा है तो भाई क्या साल भर जो है वो परेशानी देखनी है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? वर्षफल। तो यहाँ पर आपको गोचर कैसे काम करता है ये बात समझ में आ गई, देखने का तरीका क्या सही है उसकी बात अब आगे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे 9 प्लैनेट जो हैं वो किसी भी राशि में कितना टाइम गोचर करते हैं। चंद्रमा की स्पीड सबसे ज्यादा है, तो वो हर राशि में 2.5 दिन का उसका गोचर रहता है, यानी कि हर 2.5 दिन के अंदर वो अपन राशि परिवर्तन कर लेते हैं। सूर्य हर 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। बुध लगभग 3 सप्ताह, यानी कि इसको आप मान के चलिए कि 25 से 27 दिन के आसपास का समय। शुक्र लगभग 23 से 30 दिन का समय। मंगल लगभग 1.5 महीना 45 दिन। बृहस्पति का गोचर किसी राशि में 1 साल रहता है, राहु केतु का 18 महीने का और शनि का 2.5 साल का। तो शनि का जो गोचर है वो सबसे ज्यादा रहता है। शनि अगर अच्छी कंडीशन में आएंगे तो 2.5 साल आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स देंगे, दुख के देवता है। खराब कंडीशन में आएंगे तो 2.5 साल पीड़ा जरूर देंगे। तो यहाँ पर शनि के गोचर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि इनके गोचर इतना इंपैक्ट नहीं डालेंगे। अगर खराब भी डालेंगे तो वो कम टाइम पीरियड में, कि लगभग 1 महीने के आसपास में वो खराब पीरियड निकल जाएगा। तो 1 महीना आदमी एडजस्ट कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, मगर जब कोई पीड़ा लगातार 6 महीने साल भर रहती है देन वो हैंडल नहीं की जाती। तो इसलिए 4 गोचर सबसे इंपॉर्टेंस रखते हैं, राहु केतु शनि और बृहस्पति। अब जब बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति का गोचर क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को समझेंगे। बृहस्पति कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। क्या है? सर्वाधिक शुभ ग्रह। सभी 9 के 9 प्लैनेट के गुरुदेव हैं। जब प्लैनेट की लिस्ट बनाई जाती है सबसे ऊपर बृहस्पति देव का नाम लिखा जाता है, उसके बाद सूर्य देव, फिर चंद्र, और उसके बाद आगे वो चलते हैं। तो बृहस्पति देव क्योंकि गुरुदेव हैं, राजा से ऊपर का स्थान है, सूर्य राजा है, तो बृहस्पति देव के पास कुंडली के अंदर अकेले 5 डिपार्टमेंट हैं। सूर्य चंद्र के पास एक एक है, बाकी के पास 2 हैं, ये हम सबको पता है। तो बृहस्पति की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, तो वो कभी किसी का बुरा करेंगे नहीं, क्योंकि गुरुदेव अगर सही में अच्छे गुरुदेव हैं तो वो किसी का बुरा नहीं करेंगे। वो अपने अच्छे स्टूडेंट को भी समझाएंगे और खराब वाले को भी ठीक करने का प्रयास करेंगे अलग अलग माध्यमों से। तो बृहस्पति देव का गोचर शुभता के लिए देखा जाता है। बृहस्पति देव जहां भी गोचर करेंगे तो वहां पर शुभ फल प्रदान देंगे। वहां से जहां जहां दृष्टि जाएंगी उन हाउसेस रिलेटेड रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसको छोड़ दीजिए, हमने इतना नहीं समझना है, हमने सिंपल वे में समझना है कि भाई हमारा बृहस्पति का गोचर अच्छा है या खराब है, बस। तो यहां पर नॉर्मली हम जो राशि के हिसाब से देखते हैं, तो राशि के बारे में जैसे भी बताया कि राशि, एक राशि के कई लोग हो सकते हैं या होते हैं, तो सभी के लिए एक जैसी प्रेडिक्शन काम नहीं करेगी, सबकी कुंडली के अनुसार अलग अलग काम करेगी। और यही सही तरीका है। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ समय समय पर कि एस्ट्रोसीज ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालने के बाद जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे देन आपके पास नीचे जो है अष्टवर्ग का ऑप्शन लिखा आ जाएगा, अष्टवर्ग, वहां क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जुपिटर के नीचे जो है एक पॉइंट टेबल बनी हुई है, उसके अंदर 1 2 3 4 7 8 इस तरह करके नंबर दे रहे हैं, और एक साइड में राशियां ली होंगी वो 1 से 12 तक हैं। तो जुपिटर के नीचे 1 से 12, तो यानी कि यहाँ पे 4 नंबर के सामने जुपिटर ने कितने पॉइंट दिए हैं आपने अपनी कुंडली के अनुसार वो नोट कर लेना है। अब ये देखना है कि अगर 5 6 7 8 दिए हैं दैट इज एक्सट्रीमली गुड, 5 हैं बहुत अच्छा, 6 हैं और अच्छा, 7 हैं एक्सीलेंट, और अगर 8 हैं तो फिर तो समझ लो सुपर। इसी प्रकार 4 से जितना कम दिए हैं, 3 दिए हैं तो खराब, 2 दिए हैं ज्यादा खराब, 1 दिए हैं तो बहुत ज्यादा खराब, और 0 दिए हैं तो समझ लो कि बहुत ही ज्यादा खराब टाइम पीरियड आप उसको मान के चल सकते हैं। जुपिटर क्या है, हमारे धन के कारक हैं, हमारी किस्मत के कारक हैं, गॉड की ब्लेसिंग हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हमारी समाज में गुडविल जो इज्जत देखी जाती है वो भी जुपिटर से देखी जाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजों का एक दूसरे से कनेक्शन है।
अच्छे होंगे तो इन सबके संबंध में शुभ परिणाम देंगे, खराब होंगे तो खराब रिजल्ट देंगे। हालांकि उसको और डीपली एनालाइज करना हो तो आपको क्या देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर 4 नंबर की राशि कहाँ लिखी हुई है। जहां लिखी हुई है समझ लो कि जुपिटर समय वहां चल रहे हैं, तो जुपिटर की 5, 7, 9 दृष्टि होती है। सपोज करो यहाँ 4 नंबर लिखा है तो यहाँ से 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 7वीं यहाँ पे जाएगी और 8, 9, 9वीं 6th हाउस पे जाएगी। तो इन हाउसेस से रिलेटेड भी आपको अच्छे या खराब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो केवल हमें यह समझना है कि हमारा समय अच्छा या खराब है और आपने ये रूल अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद समझ जाएंगे कि जुपिटर जो है अभी हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। अब फायदा क्या होता है अपने अच्छे समय को समझने का, कि हम कोई भी नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे किसी को मकान बनाना है, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, वो सही काम गलत समय पर स्टार्ट कर लेगा तो उसको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे। और होता क्या है कि जब आप कई बार कोई काम स्टार्ट करते हैं, ये लेट फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस की बात करी है, कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन का भी हो सकता है, कहीं यात्रा पे जाना हो उसका भी हो सकता है, या कुछ और काम करना हो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अब किसी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत पैसा लगाया, मगर परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया, मगर गलत समय पे कर लिया, अभी टाइम था ही नहीं, तो उसको उस 2, 4, 6 महीने साल भर वेट करना पड़ेगा। कई बार हम वो वेट कर नहीं पाते और वाइंड अप करके बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति ने काम स्टार्ट किया, सही समय पे कर लिया, अभी उसका टाइम पीरियड बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला था या चल रहा था, उसमें किया, स्टार्ट करते साथ ही वहां कस्टमर की लाइन लगी हुई है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान में पहुंच गया। तो इसी तरह हमारी लाइफ का पैटर्न काम करता है कि सही समय पर सही काम करने के लिए ही गोचर देखा जाता है कि हमारा समय कैसा चल रहा है। खराब चल रहा है तो घबराना नहीं है, इलाज वर्षफल है, वो भी लाल किताब का, क्योंकि आज के समय में जो रेमेडीज हैं वो लाल किताब की ही परफेक्टली काम करती हैं, बिकॉज द रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसन। केवल तरीका समझ में आना चाहिए कि खानी कैसे है, गोचर समझने के लिए है, मगर ट्रीटमेंट वहीं से होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको इसी तरीके से समझना है। इसे समझ लेंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठ के अपनी और अपने परिवार की सबकी हॉरोस्कोप आसानी से चेक कर पाएंगे।